नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, अपने पाठ्यक्रमानुसार बीए द्वितीय वर्ष में जो हमारी श्रृंखला चल रही है ऋक् सूक्त संग्रह, अब तक हमने अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त और इंद्र सूक्त के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया है। आज हम आगे 6 नंबर श्लोक से इंद्र सूक्त का अध्ययन करेंगे। इंद्र सूक्त के ऋषि हैं गृत्समत। इसमें कुल 15 मंत्र हैं। देवता इंद्र हैं और इंद्र को अंतरिक्ष के देवता माना गया है। हमने अब तक ये देखा कि जो इंद्र है उन्होंने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया है, उड़ते हुए पर्वतों को संयत यानी स्थिर किया है, आकाश को रोका है और उसने क्या किया है, इंद्र ने दास जाति को वश में करके गुफा में डाल दिया, संपूर्ण पदार्थ नश्वर बनाए हैं, जुआ खेलने वाले के समान शत्रु की समृद्धि को हस्तगत कर लेता है, इत्यादि इत्यादि हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो इंद्र है वो जो व्यक्ति इंद्र की सत्ता में अविश्वास करते हैं उनको ये लताड़ता है, उनको ये भला बुरा या उनके बारे में इसके अंदर कहा गया है। और इंद्रदेव किन किन व्यक्तियों की वृद्धि करते हैं ये बताया गया है। आओ पढ़ें। योरदृश चोदितायः कृशस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरेः युक्तग्रावणो यविता सुशिप्रः सुतसोमस्य सजनास इंद्र। हे लोगों, स इंद्र जनास, हे जना, वो क्या है, वो कौन है, वो इंद्र है। कौन इंद्र? तो बता रहा है यह रदृश्य, रदृश्य कहते हैं संपन्न व्यक्तियों को, समृद्धशाली धनवान व्यक्तियों को। जो इंद्र संपन्न व्यक्तियों का है, यह कृशस्य, वही दरिद्र का भी है। जो इंद्र संपन्न का, वही दरिद्र का। यह ब्राह्मण, वो जो इंद्र वो ब्राह्मण का। नादमानस्य, याचक का, मांगने वाले का। और कीरे और स्तोता का, स्तुति करने वाले का। चोदिता, च प्लस उदिता, और स्तोता का क्या है, वो उदिता, प्रेरक करने वाला। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो संपन्न हो, दरिद्र हो, ब्राह्मण हो, याचक हो या स्तोता हो, हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों में प्रेरणा देने वाला है। अपने अपने कर्मों को करते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाला कौन है? इंद्र। तो इंद्रदेव को यहाँ एक शासक के रूप में, जैसे एक शासक अपनी प्रजा को नियंत्रित करते हुए आगे से आगे कर्म करने की प्रेरणा देता है, जैसे गुरु अपने शिष्य को प्रेरणा देता है, उसी तरह इंद्र को भी यहाँ पर, चाहे वो रुद्र हो यानी संपन्नशील हो, संपन्न हो, या कृष हो, दरिद्र हो, ब्राह्मण हो, या नादमान का मतलब याचक मांगने वाला हो, या कीरे या कोई स्तुति करने वाला हो, सबको उदिता, सबको प्रेरित करता है। ऐसा इंद्र सुशिप्र है, जो सुंदर ठोड़ी वाला। शिप्र का मतलब हनु या ठोड़ी, और कहीं कहीं शिप्र का अर्थ होठ भी लिया गया कि सुंदर होठों वाला, सुंदर हनु वाला, सुंदर ठोड़ी वाला। यह उस इंद्र ने युक्त ग्रावण है। युक्त ग्रावण का अर्थ क्या हुआ कि जो दो पत्थर जिनसे कोई चीज़ पीसी जाती है, युक्त ग्रावण यानी 2 पत्थरों का जोड़ा, सुत सोमस्य, सोमरस निकालने वाला। 2 पत्थरों के जोड़े से जो सोमरस निकालने वाला है, ऐसा कौन होगा? यजमान। अविता उसका रक्षक है। यानी जो ग्रावण है, जो पत्थर है, पत्थर भी कैसे? युक्त 2, जिनसे क्या निकाला जाता है, जिसके द्वारा पीस करके सुत सोमस्य, सोमरस निकाला जाता है। सुत, सोम का रस निकाला जाता है। अविता, ऐसे उस यजमान की कौन रखता है? अविता करता है, रक्षक है। जनास, हे लोगों, स इंद्र, वही इंद्र है। ये इंद्र की विशेषताएं, तो संपन्न का, दरिद्र का, ब्राह्मण या स्तोता का प्रेरक है, सुंदर ठोड़ी या होठों वाला है, और
सोम रस को पत्थरों के द्वारा पीस कर या सिलबट्टे पर घस कर सोम रस निकालने वाला जो यजमान है, उसका जो रक्षक है, हे मनुष्यों, वही कौन है? इंद्र है। आगे आया यस्या श्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास यः सूर्यं य उषसं जजान यो अपाम नेता सजनास इंद्रः। यस्य जिस इंद्र के प्रदिश यानी नियंत्रण में, आज्ञा में, अश्वासः घोड़े हैं, यस्य गावः जिसके नियंत्रण में क्या है? गायें हैं, जिसके अनुशासन में घोड़े हैं, गायें हैं, और क्या कहा? यस्य विश्वे रथास जिसके नियंत्रण में क्या है? सारे रथ विद्यमान हैं। और क्या किया? यह सूर्यम या उषसम ददान जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया। यह अपाम नेता वो जल का नेता है, जल को बहाने वाला है। जनास लोगों, स इंद्र वो ऐसा महान शक्तिशाली कौन है? इंद्र, जिसका संसार के सारे घोड़ों पर, गायों पर, सारे गांवों पर, विश्व के सारे रथों पर जिसका नियंत्रण है, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है, पैदा किया है। जजाने का मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना। यह अपाम नेता जो जल का नेता है, जो बरसात का, जो पानी का जो नेता है, जल को बहाने वाला है, लोगों वही इंद्र है। आगे यक्रंदशि संयति विवयेते परे वर उभया अमित्रः समानं चिद्रथमात स्थितावांसा नाना हवेते सजना सहिंद्र। यहाँ कहा समानम चिद्रथ मात अस्थिवासा। आप यहाँ टुकड़े करते इसके तो बनता है समानम चित रथम आतस्थी वासाम नाना हवेते। पूरा अर्थ देखते हैं। कहता है यम जिस इंद्र को संयति यानी संघर्ष करती हुई, लड़ती हुई, क्रंदसी आवाज करती हुई, शोर मचाती हुई। लड़ाई करती हुई शोर मचाती कौन होती है? सेनाएं। विवयते बुलाती है। ऐसे इंद्र को युद्ध के अंदर दोनों ही तरह की, पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की जो सेनाएं हैं, चिल्लाती हुई, शोर करती हुई, विवयते पुकारती है सहायता के लिए। क्यों? जो इंद्र है वो आर्यों का क्या है? युद्ध प्रिय देवता है। आर्य चाहे युद्ध में शत्रु से लड़े या आपस में लड़े, लेकिन अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों ही पक्ष और विपक्ष के जो योद्धा हैं वो इंद्र को ही पुकारेंगे। तो यहाँ ये कहा है जिस इंद्र को युद्ध करती हुई, शोर मचाती हुई दोनों सेनाएं बुलाती है। परे अवरे उभया अमित्रः। परे अवरे उत्कृष्ट हो या निकृष्ट हो, उभया दोनों ही जो शत्रु हैं, अमित्रः दोनों ही अमित्र हैं, दोनों ही शत्रु विजय के लिए उसे बुलाते हैं, विजय के लिए उसे आह्वान करते हैं। समानम चित रथम, समानम चित रथम एक ही समान यानी एक ही रथ पर विद्यमान दो जो आतस्थिवासाम नाना बैठे हुए दो जो योद्धा हैं, हवेते वो पुकारते हैं। यानी एक ही रथ पर विद्यमान दो योद्धा हैं जिसको भी भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता के लिए पुकारते हैं। लोगों, वो पुरुष हो हे मनुष्यों, स इंद्र वो इंद्र है। यानी युद्ध प्रिय ये जो देव है उसमें कहते हैं कि जिसको युद्ध करती हुई दोनों सेनाएं बुलाती हैं, उत्कृष्ट या निकृष्ट दोनों ही शत्रु जिसका विजय के लिए आह्वान करते हैं। समानम चित रथम आतस्थितावांशाम एक ही रथ पर विद्यमान दोनों योद्धा समान भाव से उसको बुलाते हैं, हवेते पुकारते हैं। लोगों, वो इंद्र है। एक रथ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर अर्थ ये लिया गया सारथी और जो रथ के ऊपर बैठा है योद्धा, इस अर्थ में ले सकते हैं। दोनों अलग अलग
पुकारते हैं युद्ध में सहायता के लिए। आगे, क्योंकि जो आतस्थि-वासाम शब्द है ये द्विवचन का विशेषण है, और द्विवचन मानने पर इसका अर्थ भी द्विवचन का निकलता है कि एक ही रथ पर बैठे हुए, ये भी हो सकता है इंद्र और अग्नि, एक ही रथ पर बैठे हुए इंद्र और अग्नि जो आपस में परम मित्र हैं, ये यजमानों द्वारा पृथक पृथक बुलाए जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं। और यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनास इंद्रः यो अच्युतच्युत स जनास इंद्रः। तो गृत्समंद मुनि है, इस इंद्र सूक्त के मंत्र में इंद्र की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंद्र इतना पराक्रमी, इतना शक्तिशाली, साहसी है कि इसकी सहायता के बिना कहीं पर भी विजय प्राप्त करना, जय प्राप्त करना मुश्किल है। ये बताया गया कि जनास यस्मात् ऋते न विजयन्ते, हे लोगों जिसके बिना विजय नहीं पा सकते आप, यम युध्यमाना अवसे हवन्ते, जिसको युद्ध करते हुए अवसे यानी कि रक्षा के लिए हवन्ते आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, जो पूरे संसार का परिमाण निश्चित करने वाला है, प्रतिमान है, प्रतिमूर्ति है, यह अच्युत च्युत, जो स्थिरों को भी गतिशील बना दे, जो जड़ को भी चेतन बना दे, जो स्थिरों को भी गतिशील बना दे, स जनास इंद्र, वो ही लोगों इंद्र है, वो ही ऐसा इंद्र है। एक और श्लोक देखते हैं छात्रों, क्या कहा। यह शाश्वतो मयि येनो ददानान् मन्यमानान् सर्वा जघान, यह सर्दतेनानुददात्रिसिद्ध्यां युदस्योर्हन्ता स जनास इंद्र यो दस्योर्हन्ता स जनास इंद्र। दस्यु कहते हैं शत्रुओं को, दस्यु शत्रुओं के रूप में किया गया। दस्यु वैसे डाकुओं कहते हैं, लेकिन यहाँ दस्यु अर्थ लिया गया है शत्रुओं के लिए। क्या कहा, यह मही एन ददाधान, जो विशाल काय, मही मतलब महान, एन पाप को, दधानान धारण करते हैं यानी पापी, जो महान पाप को धारण करते हैं यानी कि पापी मनुष्य, अमन्यमानान, और जो इंद्र की सत्ता को नहीं मानते हैं, अमन्यमानान सर्वा जगान, उनको अपनी सर्वा से, अपने वज्र से जगान नष्ट कर देता है, मार देता है। जो महान पाप को धारण करने वाले अर्थात पापियों को, और बहुत संख्या में जो इंद्र को नहीं मानने वाले हैं, उन इंद्र की सत्ता को जो स्वीकार नहीं करते हैं, उनको सर्वा, अपने सर्वा से, अपने वज्र से जघान मार देता है, नष्ट कर देता है। यह सर्गते श्रद्धाम न अनुददाति, यह जो सर्गते उद्दंड या अभिमानी अहंकारी को, श्रद्धाम उसके अभिमान को, नहीं अनुददाति प्रदान करता है। कहने का मतलब उद्दंड के अभिमान, उस श्रृंखलता को जो सहन नहीं करता है, अभिमानी के अभिमान को स्वीकार नहीं करता है, अभिमानी के अभिमान को सहन नहीं करता है, उद्दंड के अभिमान को, उद्दंड की उद्दंडता को स्वीकार नहीं करता है। यह सर्गते श्रद्धाम न अनुददाति, जो सर्गते उद्दंड या अभिमानी की श्रद्धाम को, अभिमान को, उद्दंडता को न अनुददाति प्रदान नहीं करता है, उसे स्वीकार नहीं करता है। यह दस्योर हंता, जो कि शत्रुओं का हंता है, दस्युओं का हंता है। जनास, हे लोगों, स इंद्र, वही ऐसा इंद्र। यहाँ सर्वा शब्द आया, सर्वा शब्द वज्र के लिए, और वज्र क्या है, इंद्र का प्रमुख आयुध है, अस्त्र है। इसी से इंद्र ने वृत्त को मारा था। ये कहते हैं, कहा जाता है कि दधीचि मुनि की अस्थियों से बना हुआ है ये इंद्र का वज्र। छात्रों, लगातार अध्ययन करते रहें, सारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य छात्रों से भी इसके बारे में चर्चा करें। जो आपको गृह कार्य दिया जाता है उसे लगातार चेक करवाएं, मेरे को आप भेजें।